तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज है यूपी ट्रिपल पेट का जो टारगेट हम लोगों ने स्टार्ट किया था 43 दिन में हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करके, और जो हमारा टारगेट है कि हम यूपी ट्रिपल पेट में अगर जो पेपर है वो 2021 और 2022 के हिसाब से आए तो हम लोग 80% लगभग उसमें अचीव करें। मतलब 100 मार्क में 80 मार्क्स का हम लोग का टारगेट है ना। तो इसके लिए बिना किसी देरी के मैं ये बता देता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है आज। और एक बात और, क्योंकि समय धीरे धीरे कम हो रहा है तो हम लोग का टारगेट और हमको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और टाइम यूपी ट्रिपल पेट में देना पड़ेगा। तो यदि आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, केवल यूपी ट्रिपल पेट पे ही फोकस किए हुए हैं, तो अब आपको टाइम 9 से 10 घंटे तक देना पड़ेगा। आज मैंने लगभग 11 टॉपिक्स दिए हैं और 11 टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो कवर नहीं हो पाएगा। पहली बात तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन और मॉक भी लगाना है। तो एक दिन बीच में मॉक भी लगवा लेते हैं, तो जिसकी वजह से एक दिन और कम ही हो जाता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और टॉपिक्स भी ज़्यादा देता हूँ, आज दिया हूँ तो आज आपको कवर भी करना पड़ेगा। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे फ्रेशर हो, चाहे आप कैसे भी रिपीटर हो। अब क्योंकि टाइम ही इतना कम बचा है, अगर नहीं आप करते हो तो एक बार में सिलेबस अगर पूरा नहीं पढ़ते हो तो कवर नहीं हो पाएगा। पहली बात एक और बता दूं कि आपको किसी की क्लास लेने की जरूरत नहीं है। केवल करंट अफेयर्स की आप क्लास ले सकते हो, जो मंथली वाली है उसको भी 1 घंटे से अधिक वाला नहीं लेना है ना। या फिर यदि आपके पास स्पीडी, घटना चक्र या किसी अन्य कोई भी किताब है करंट अफेयर्स की मंथली वाली, जो साल भर का आता है, उसमें मंथ वाला दिया हो, है ना, या एडिटोरिया किसी का भी हो, तो आप उससे कवर कर सकते हैं। आपको क्लास लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप क्लास लेंगे तो 12-13 घंटे की क्लास ही हो जाएगी, फिर उसके बाद रिवीजन कहाँ से करेंगे, इसकी वजह से आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो अब आपको एक बात केवल करनी है कि केवल 1 महीना का टाइम है, तो आपको बुक से ही पढ़ना है, चाहे वो लुसेंट से हो, चाहे वो अंकित भाटी सर की यूपी ट्रिपल पेट वाली बुक है। और एक बात और मैं बता दूं कि जो अंकित भाटी की पेट वाली बुक है वो काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने देखा, वो मैं जा करके बुक स्टॉल पे देखा, मैंने तो उसका PDF सेंड ही कर दिया है, लेकिन बट वो किताब भी प्रॉपर मोटी है और पेट के लिए वो ओवरऑल बेस्ट किताब है ना, जो अंकित भाटी वाली है। और जो आदित्य रंजन सर वाली है थोड़ी सी उसमें कम दिया है मटेरियल और उतना दमदार किताब नहीं है, लेकिन अंकित भाटी वाली मैंने देखी, किताब अच्छी है और उससे आप कवर कर सकते हो, है ना। तो यदि आप इतने दिन में कवर कर पाओगे तो आप ले करके कवर कर लीजिएगा, या फिर अगर आपके पास लुसेंट होगी तो किसी की खरीदने की जरूरत नहीं है। थोड़े से टॉपिक इधर उधर मिलेंगे लेकिन उससे आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज जो 10वां दिन है उससे रिलेटेड आज क्या क्या टारगेट मिला हो उसको कवर करते हैं। और नीचे कमेंट करके आप बताएंगे कि भैया आज का टारगेट कैसा लगा। कमेंट जरूर करना है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर करना जरूर है ना। तो आज है 29 जुलाई और यूपी ट्रिपल पेट का आज डे 10 है। तो एक बात मैं बता दूं कि आपको टारगेट 80+ हम लोग जो किए हैं इसको अचीव भी करना है। तो इसके लिए मॉक टेस्ट भी लगाने स्टार्ट कर देने हैं। अगर आपको सेक्शनल मॉक नहीं मिल रहा है तो टेक्स्ट बुक पे जाइए, टेस्ट रैंकिंग ऐप पे जाइए, वहाँ पे सेक्शनल मॉक होते हैं। जिस टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं उस टॉपिक का सेक्शनल मॉक भी लगाना है, तो जा करके सेक्शनल मॉक्स पक्का लगाइए, ठीक है ना। और एक बात बता दूँ, ये अंकित भाटी सर की बुक मैंने देखा कल, बहुत अच्छी किताब है ना। इसका दाम लगभग 230 से लेकर 250 के बीच में पड़ रहा है। तो यदि आप ऑफलाइन भी लेना चाहते हो तो इसी के आसपास अगर मिल रहा है 10-20 कम बेच ज़्यादा तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कहीं पे 20% ऑफ करते हैं, कहीं 25% ऑफ करते हैं, कहीं 30% ऑफ करते हैं। तो यही 210 से लेकर के 250 के बीच में ये किताब मिल जाएगी। पेट के लिए अच्छी किताब है, मैंने देखा उसको। यदि आपके पास येलो बुक होगी या यदि आपके पास लुसेंट होगी तो उससे भी कवर कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक को देख करके PDF से आप कवर कर लेना, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो DI में आपको 40 क्वेश्चन, DI में आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो कुल मिला के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जिसमें लाइन ग्राफ होता है, जिसमें पाई चार्ट होता है, जिसमें वो ग्राफ वाला होता है। तो 5 टॉपिक करने होते हैं, वो पाँचों टॉपिक आपको कर लेने हैं ना। एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन, एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन, तो 4 टॉपिक से 20 क्वेश्चन होते हैं। तो 20 क्वेश्चन आपको करने हैं एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन करके। आते हैं हिस्ट्री में, यानी इतिहास में आपको राजपूत काल करने हैं। राजपूत काल को बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हिस्ट्री में टॉपिक दिया हुआ है राजपूत काल के जितने भी राजा उनके कौन कौन से कार्य किए गए हैं उनको लर्न कर लीजिएगा। हिस्ट्री में आपको जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास, है ना, जनसांख्यिकी परिवर्तन क्या है, कैसे हुआ है और किधर प्रवास है, क्या सब ज्योग्राफी का ये टॉपिक है इंडिया का, तो उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा। इसकी PDF भी मैंने सेंड कर दी और लुसेंट में भी ये है, बस टॉपिक का नाम चेंज है, ठीक है ना। अब आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में आपको संघीय प्रणाली, संघ व केंद्र शासित प्रदेश करने हैं। संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित, संघीय प्रणाली का मतलब कि संघ और केंद्र शासित प्रदेश करने हैं। इससे पहले मैंने करा दिया था प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, इन सबको, और मंत्रिमंडल, इन सब का टॉपिक खत्म हो चुका है। तो इसलिए अब संघीय प्रणाली में केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश आपको करना है।
इकोनॉमिक्स में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार, कैसे कैसे राष्ट्रीयकरण हुआ, कब क्या क्या सुधार हुए, और किन किन बैंकों को मर्ज किया गया, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कब से स्टार्ट हुआ, और उस स्टेट बैंक के कौन कौन से हैं, हर पहलू को ध्यान में रख करके आपको करना है। हाँ एक बात और, अगर आपने कभी क्लास नहीं की है तो आप क्लास तो कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि अगर आप बुक से पढ़ते हैं और ध्यान लगा के पढ़ाई करते हैं तो मे भी आप कवर कर पाएँ, अच्छे से हो जाए। क्योंकि अगर आप क्लासेस लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाएगा और आप रिवीजन भी करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन हाँ एकदम फ्रेशनर होंगे, एकदम फ्रेशर होंगे, एकदम नहीं कभी पढ़े होंगे, तो आपको तो क्लास लेनी ही पड़ेगी, तब आप क्लास ले लीजिएगा। फिजिक्स में आपको मशीन, उत्तोलक, गुरुत्व और प्रकाश करने, ये 4 टॉपिक दिया है मैंने, इसको जल्दी जल्दी कर लेने। इसको तो आप एक दिन में कवर नहीं कर पाओगे अगर आप क्लास लेकर करते हो, लेकिन यदि आप बुक से पढ़ते हो तो आप आराम से एक दिन में कवर कर पाओगे। चारों ये 2 पन्ने के बीच में ही है, सब कवर हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। इसको ध्यान से लिखना है। हाँ प्रकाश में आपको अभी वो नहीं करने, लेंस और दर्पण नहीं करने, वो कल के लिए टॉपिक दूंगा, ठीक। गणित में आपको लास्ट क्लास करनी है परसेंटेज की लास्ट क्लास है, उसको कर लीजिएगा बिना सोचे समझे। इसको अब लास्ट करिए, चाहे कितना भी क्लासेज हो, 4 से 5 क्लासेज में ख़त्म कर लेना है। पेट में ज़्यादा तगड़ा वाला नहीं आता परसेंटेज, तो परसेंटेज सीखनी है क्योंकि उसका अप्लाई करना है DI में, इस वजह से परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर मतलब 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक करना है, हाफ ईयरली है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप साल भर का लिए होंगे और मंथ में आधा आधा मंथ का परचम क्लासेज या गौरव सर भी कराए होते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। कोई अन्य भी टीचर कराए हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, या फिर यदि आपके पास इसकी बुक होगी तो बुक से तो ज़्यादा बेटर तरीके से हो जाएगा। संधि 1 दिन में ख़त्म करनी है पूरी ऑल। अगर आपने नहीं की तो मैराथन क्लास करके 2 से 3 घंटे में कवर कर लीजिएगा, चाहे नवीन शर्मा सर से या किसी अन्य टीचर से कर सकते हैं आप, वो खत्म हो जाएगा। 1 दिन में संधि को ख़त्म कीजिए। टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं, अभी बच रहे हैं, 1 महीने में ख़त्म करना है। हर टॉपिक को पढ़ लेना है थोड़ा थोड़ा, ऐसा ना हो कि बस 2-4 टॉपिक पढ़े और क्वेश्चन ही ना बन पाए, है ना। और पठित गद्यांश को स्टार्ट कर दिया गया है। पठित गद्यांश 2 अपठित गद्यांश लगाने, इसकी PDF मैंने भेज दिया, प्रीवियस ईयर ही लगाने, प्रीवियस ईयर के अपठित गद्यांश कर लीजिएगा, मैंने भेज दिया। या फिर आपके पास हिंदी की कोई भी किताब होगी तो उसके लास्ट पेज के पिछले वाले पन्नों में अपठित गद्यांश होता है, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिक जीके में भारत की कला और संस्कृति करना है, इसकी PDF मैंने अंकित भाटी वाली बुक में भेज दी है, वहाँ से आप कर सकते हो। या फिर आपके पास लुसेंट होगी वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आपके आदित्य रंजन सर वाली बुक मैंने सेंड की है उससे भी कर लेना है, ठीक है, वहाँ से भी हो सकता है। तो बिना किसी देरी के जाइए, टारगेट में लग जाइए और जल्दी से अचीव करके कमेंट करना है कि भैया मैंने टारगेट को कर लिया, और टारगेट कैसा लगा इसके बारे में बताना है। और ये रहा टारगेट की फ़ोटो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखना इंपॉर्टेंट है, लिख के पता चलता है कि मैंने कितनी पढ़ाई की, और टिक लगाना है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।